दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने सियासत में भूचाल ला दिया है और अब इसकी चिंगारी रीवा में भड़क उठी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को शर्मसार करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर टूट पड़े। जोरदार नारेबाजी, पोस्टर दहन और मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा इलाका। हालात तब विस्फोटक हो गए जब कांग्रेस कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। तीखी नोक-झोंक, धक्का मुक्की और तनाव चरम पर पहुंच गया। मौके पर भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया। दिल्ली से उठी सियासी आग अब प्रदेश में सुलग रही है। कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, ये जो इन लोगों के द्वारा भारत देश में रहकर और देश विरोधी जो नारे ये लोग लगाते हैं उसके विरोध में, और जो उमंग सिंघार इनके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा जो ये देश विरोधी नारे लगाए गए हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय के सामने सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता एवं पार्टी कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रकट करने हम लोग शांति रूप से विरोध प्रकट करके और अपने स्थान पर पहुँच रहे हैं। उस पक्ष की द्वारा भी काउंटर नारेबाजी की गई है और माहौल का भी गड़बड़, वो माहौल गड़बड़ करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। पूरी तरह से भारत देश का माहौल गड़बड़ करना चाहते हैं, रीवा बस नहीं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनके कार्यालय से होते हुए अपना धरना प्रदर्शन किए हैं। तो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कोई भी टीका टिप्पणी असंवैधानिक शब्द नहीं बोले गए। तो नाम बता दीजिएगा। मैं प्रकाश सोनी हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। मोदी जी ने जो 20 इतने सारे देश के लोगों को इकट्ठा करके एआई समिट चल रही थी, उसमें कांग्रेस के यूथ ने विरोध प्रदर्शन जता के देश को शर्मसार किया है। हम सब यही कहना चाहते, कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन से उनकी नीति रीति पता चल गई कि इन लोगों ने 70 साल देश को कितने पीछे ले जाने का काम किया। और हमारे नेता, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और देश हमारा दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और हम 147 में देश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है भारत। इसी उसमें कार्यक्रम में मोदी जी ने एआई समिट का वो किया था, दिल्ली में कार्यक्रम किया था और कांग्रेस के यूथ ने कपड़े उतार कर अर्धनग्न होकर बहुत प्रदर्शन करके विरोध प्रदर्शन करके देश को शर्मसार किया है। संसद में और विधानसभा में इस समय केवल हंगामा चल रहा है, गुस्से की बात नहीं होती, एक दूसरे पर अश्लील बातें कही जाती हैं। कोई कहता है अपनी औकात देख लो, तो कोई कहता है अपने सरहद में रहो। ये सब क्या चल रहा है? सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा। बताइए, आज आप लोग यहाँ राहुल गांधी का पोस्टर ले गए, उस पर अपना विरोध जताया, मामला क्या था ये? देखिए, दिल्ली के इतने बड़े विश्व पटल के मंच पर एआई समिट हो रहा था। उस एआई समिट के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन करके देश का नाम कहीं ना कहीं देश के नाम पे धब्बा लगाने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया, उसके विरोध में यह कार्यक्रम था। राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने देश विरोधी काम करने का ठेका ले लिया है। देश भर में कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है
तो निश्चित रूप से वो आगे आकर के देश विरोधी बातें करते हैं। तो आज ये समिट में जिन्होंने ये काम किया था उसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है और राहुल गांधी को ये संदेश है कि देश विरोधी ना हो, उनका किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करना है, सदन है, सदन में आकर के बात करें, एक स्थान होता है वहाँ पर जाकर के बात करें, लेकिन देश में और सड़क में आकर के जो ये अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं ये उनका एक घटिया स्तर है राजनीति का। जब सदन में बात होती है किसी मुद्दे को लेकर तो वहाँ अनर्गल बयान दिए जाते हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने निरंतर गलत बयानी की है। इसके बारे में क्या देखिए, सदन के अंदर दोनों पक्षों के द्वारा कोई ना कोई बात कही जाती है, उसका निपटारा सदन के अंदर ही होता है। सदन एक मंच है, आपको सही बात गलत बात जो भी बात कहनी है वहाँ कहिए, लेकिन जो AI समिट के अंदर हुआ, विश्व पटल के सामने हुआ, वह एक गलत काम था, वो एक निंदनीय कार्य था, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। सदन के अंदर जो कार्रवाई चलती है उसके लिए सदन की एक व्यवस्था, उसके अनुरूप काम होता है। बच्चों की मौत और दूषित पानी के आंकड़े भूल गई आपकी सरकार? कहाँ भूल गई, उस पर कार्रवाई हुई, उसके भूल गई। कोई 22 कोई 32 में अटका हुआ है अभी। क्या आंकड़े सरकार के पास यथार्थ हैं और जो भी आंकड़े आए थे उसको सरकार ने सदन पर रखा है और सार्वजनिक सदन पर अपनी बात विजयवर्गीय जी ने रखी थी और इसी बात को लेकर छोटी सी बात हुई जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमर सिंह सिंघार जी ने आक्रोशित होकर उनको अपनी औकात दिखाने वाली जैसी बात कर दी, जो सदन की मर्यादा को तार तार की। और शायद इसी नाते उपनेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने इनके बीच अंतर्कलह के कारण कहीं न कहीं उनका भी इस्तीफा देने का यही एक कारण भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी खुद अंतर्कलह से जूझ रही है। जनहित के मुद्दे से जो भी जनता के हित की बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सदन में बातें नहीं करती है, सिर्फ नेताओं पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है।